जीवन में दुखों का आना तय है, पर रोकर क्या होगा ये मत भय है। श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य धरो, अंधकार छंटेगा सवेरा करो। जब अर्जुन खड़ा था रणभूमि में, मन उसका था द्वंद्व की धूनी में। वह रोया कांपा सोच में पड़ा, पर कृष्ण ने उसे सत्य से जोड़ा। हे पार्थ मोह मत कर, कर्म कर, जो बीत गया उसका शोक मत कर। तू योद्धा है बस धर्म निभा, जीवन का सार अब मुझसे सुन। जो बीत गया वो लौटेगा नहीं, जो आने वाला है उसे खोना नहीं। रोने से पथ नहीं बनते कभी, संघर्ष ही देता है सफलता सभी। सुदामा ने भी जीवन में कष्ट सहे, फटे वस्त्रों में दर-दर बहे, पर रोने से क्या कोई हल मिला, बस कृष्ण का नाम ही संबल मिला। जब सुदामा ने द्वारका की राह ली, न कोई डर न कोई चिंता सही। कृष्ण ने सखा को गले से लगाया, हर दुख हर पीड़ा को हराया। तो फिर तुम क्यों रोते हो व्यर्थ, क्या कृष्ण का नाम नहीं रखता अर्थ। हर संकट में उन्हें पुकारो, हर विषाद में उनकी राह निहारो। जीवन में जो भी होता है सबक देने ही आता है। आंसुओं से यदि हल मिलता तो कोई भी कष्ट न सहता। जब कृष्ण जन्मे कारागृह में, चारों ओर बस अंधकार घने, पर रोने से क्या द्वार खुले, बस संकल्प से ताले झूले। रोना छोड़ो विश्वास रखो, हर कर्म में श्री कृष्ण को खोजो। जो बीत गया उसे भूल जाओ, आने वाले को सुंदर बनाओ। जब भी कोई संकट आए, श्री कृष्ण की वाणी याद आए। मत रो उठ आगे बढ़, कर्म से ही जीवन की राह जड़। कृष्ण का नाम लो शक्ति पाओ, हर दुख को अपनी ताकत बनाओ। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बस कृष्ण की इस बात को अपनाओ। जीवन में दुख तो आएंगे, कभी सुख कभी विषाद लाएंगे, पर जो रोता बैठा रहता वो खुद को कमजोर बनाता। कृष्ण कहते हैं उठो आगे बढ़ो, शोक मत करो जीवन में दृढ़ रहो। हर परीक्षा हर संकट हर कठिनाई तुम्हें सिखाने आई है सच्चाई। जब अर्जुन युद्ध भूमि में घबराया, धर्मयुद्ध से मन भरमाया, रोया कांपा सोच में पड़ा, अपनों के वध से मन अड़ा। पर कृष्ण मुस्कुराए बोले हे पार्थ, क्या तू क्षत्रिय का धर्म भूला आज। जो बीत गया उसे क्यों रोता है, जो आएगा उसे क्यों खोता है। सत्य यही है समय सदा चलता रहेगा, कभी हंसाएगा कभी रुलाएगा, पर रोकर तेरा क्या भला होगा। क्या अश्रुओं से संकट टला होगा। कभी मथुरा में कान्हा ने जन्म लिया, अंधकार में जीवन का दीप जला, पर वो रोए नहीं घबराए नहीं, हर परिस्थिति में कभी थकाए नहीं। वो कारागार में जन्मे थे, पर मुक्त होने को तत्पर थे। रोना छोड़ माया से नाता तोड़, बस अपने कर्म की ओर मोड़। कर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं, शोक से जीवन चलता नहीं। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, रोने से बस मन ही जलेगा। जब गोवर्धन को उठाना पड़ा, सबका संकट दूर हटाना पड़ा, तब कृष्ण ने नहीं कहा मैं अकेला हूँ, बल्कि बोले मैं कर्म का चेला हूँ। सुदामा की कथा हमें सिखाती है, जो रोता नहीं वही पाता है। वो निर्धन था पर मन से धनी, क्योंकि उसमें थी कृष्ण की लगी लगी। अगर सुदामा भी रोता रहता, द्वारका की राह ना करता, तो क्या उसे कृष्ण का प्रेम मिलता। क्या उसका भाग्य कभी बदलता। समय का चक्र सदा घूमेगा,
कभी सुख कभी दुख देगा। जो रोया वो बस बैठा रहा, जो लड़ा उसने भाग्य लिखा। कृष्ण कहते हैं, मत घबराओ, अपनी शक्ति को पहचानो। मैं हर संकट में तुम्हारे साथ, बस तुम अपने कर्म करो, न विचलित हो रात। जब गोकुल में पूतना आई, कंस की माया संग लाई, पर क्या कृष्ण ने रोकर भाग लिया? नहीं, उसने उसको अंत दिया। यही सत्य है, यही नसीहत है, जो जीवन में हर परिस्थिति में सीरत है। जो डर गया वो हार गया, जो कर्म किया वो पार गया। जीवन संग्राम है, एक रणभूमि है, यहाँ बस वही टिके जो धीर है। जो कृष्ण के ज्ञान को अपनाएगा वो जीवन में विजय पाएगा। रोने से सिर्फ समय बर्बाद होगा, लेकिन कर्म से नया संवाद होगा। इसलिए उठो, जागो, मत रो, अपने मन की शक्ति को खोजो। कृष्ण ने कहा, सब मोह का खेल है, जो इसे जाने वो निर्भय है। आंसू बहाने से कुछ न मिलेगा, लेकिन हिम्मत से भाग्य खिलेगा। समाप्ति नहीं, एक नई शुरुआत। जो बीत गया वो लौटेगा नहीं, पर जो आएगा उसे खोना नहीं। रोने से पथ नहीं बनते कभी, संघर्ष ही देता है सफलता सभी। इसलिए रोना छोड़ो, कृष्ण की सुनो, जीवन का सार उनकी वाणी चुनो। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो और अपने कर्म में नित बढ़ते रहो। जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, हर दिन एक नया अनुभव लेकर आता है, कभी सुख कभी दुख। लेकिन जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर रोना, शिकायत करना या खुद को दुर्भाग्यशाली समझना होती है। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हम अपनी परिस्थितियों को कोसते हैं और निराशा में डूब जाते हैं। परंतु क्या रोने से कुछ बदलता है? क्या आंसू बहाने से हमारी समस्याएं हल हो जाती हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, रोना मत, उठो, आगे बढ़ो। जीवन संघर्ष का नाम है और जो इस सत्य को समझ लेता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। कई बार हमें लगता है कि हमारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन यह सोचना भूल जाते हैं कि हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़ा था तो उसके मन में भी यही विचार आया। उसने सोचा, मैं अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध कैसे कर सकता हूँ? क्या यह धर्म है? क्या यह सही है? उसके मन में करुणा जागी, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने शस्त्र रख दिए। श्री कृष्ण यह देखकर मुस्कुराए। वे जानते थे कि अर्जुन मोह में फंस चुका है। वे जानते थे कि जब तक अर्जुन रोता रहेगा तब तक वह अपने कर्तव्य को नहीं समझ पाएगा। इसलिए उन्होंने उससे कहा, हे पार्थ, यह मोह तुम्हें कमजोर बना रहा है। तुम योद्धा हो, तुम्हारा धर्म युद्ध करना है। जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा और जो आने वाला है उस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। इसलिए वर्तमान में जियो और अपने कर्म को करो। यही गीता का सार है, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो बीत गया वह लौटकर नहीं आएगा, चाहे हम कितना भी रो लें। जो भविष्य में होगा वह हमारे हाथ में नहीं है। तो फिर हम क्यों रोए? क्यों अपने वर्तमान को नष्ट करें? कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें अपने कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। रोना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, यह तो बस हमारी कमजोरी को दर्शाता है। जब हम रोते हैं तो हम अपनी ही शक्ति को भूल जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हम कितने सामर्थ्यवान हैं। श्री कृष्ण हमें यही समझाते हैं कि जब भी कोई कठिनाई आए तो उसका सामना करो, न कि उसके सामने घुटने टेक दो। जब सुदामा निर्धनता से घिरे हुए थे, उनके पास खाने को अन्न नहीं था,
तन पर वस्त्र नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी तकदीर को कोसकर आंसू नहीं बहाए। वे जानते थे कि रोने से पेट नहीं भरता, रोने से वस्त्र नहीं मिलते। वे यह भी जानते थे कि उनका सबसे प्रिय मित्र श्री कृष्ण द्वारका में राजमहल में रहते हैं, अपार धन संपदा के स्वामी हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि वे अपने मित्र के सामने अपनी गरीबी का रोना रोएंगे। जब वे द्वारका गए तो उनके पास श्री कृष्ण के लिए बस थोड़ा सा सत्तू था, जो उन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर लिया था। लेकिन उनके मन में कोई लालच नहीं था, कोई अपेक्षा नहीं थी। वे सिर्फ अपने प्रिय सखा से मिलने गए थे। और जब कृष्ण ने उन्हें देखा तो वे दौड़कर आए, उन्हें गले लगाया, उनके चरण धोए। यह देखकर सुदामा रोने लगे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये प्रेम के थे। कृष्ण ने कभी यह नहीं देखा कि सुदामा गरीब हैं या अमीर, उन्होंने सिर्फ अपने मित्र का प्रेम देखा। लेकिन देखिए, सुदामा ने द्वारका में जाकर भी अपनी गरीबी का रोना नहीं रोया। उन्होंने कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, और यही उनका सबसे बड़ा गुण था। क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं मांगा, इसलिए उन्हें सब कुछ मिल गया। जब वे अपने गांव वापस लौटे तो देखा कि उनका झोपड़ा एक भव्य महल में बदल चुका था। उनके पास हर प्रकार की संपत्ति थी, लेकिन यह सब इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने अपनी परिस्थितियों को लेकर रोना नहीं चुना, बल्कि उन्होंने धैर्य रखा, उन्होंने अपने मित्र पर भरोसा रखा। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि अगर तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई है तो धैर्य रखो, विश्वास रखो। रोने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन धैर्य और कर्म से सब कुछ बदल सकता है। जीवन एक अनवरत प्रवाह है, जहाँ सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता, सब कुछ परिवर्तनशील है। लेकिन जब हम किसी कठिनाई में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यही हमारी अंतिम स्थिति है। हम रोने लगते हैं, निराश हो जाते हैं और अपनी समस्याओं को पहाड़ जैसा बड़ा मान लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जब द्रौपदी का चीरहरण होने वाला था तो उसने पहले स्वयं अपने आंचल से अपनी लाज बचाने का प्रयास किया। वह अपने बल पर संघर्ष कर रही थी, लेकिन जब उसे लगा कि अब उसके पास कोई उपाय नहीं बचा, तब उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और पुकारा, हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो। और उसी क्षण कृष्ण प्रकट हो गए। उनकी माया ने द्रौपदी का चीर इतना बढ़ा दिया कि दुशासन कितना भी खींचे, वह कभी समाप्त न हो। परंतु यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, जब तक द्रौपदी ने स्वयं प्रयास किए, तब तक कृष्ण ने सहायता नहीं की। लेकिन जैसे ही उसने पूर्ण समर्पण किया, कृष्ण ने उसे बचा लिया। यह हमें सिखाता है कि जब तक हम स्वयं रोते रहेंगे, अपनी शक्ति को पहचानने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हमें सहायता नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम अपने संपूर्ण विश्वास के साथ कृष्ण को पुकारेंगे और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे, तभी जीवन में चमत्कार होगा। कृष्ण कहते हैं, तू क्यों रोता है? क्या तुझे यह विश्वास नहीं कि मैं तेरे साथ हूँ? जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह किसी न किसी कारण से हो रहा है और उसमें भी कोई न कोई अच्छाई छिपी है, तब हम रोना छोड़कर आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। अर्जुन भी यही भूल कर बैठा था। जब वह कुरुक्षेत्र में खड़ा था तो उसने सोचा कि वह अपनों के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके हाथ कांप रहे थे और उसने अपना धनुष नीचे रख दिया। उसने श्री कृष्ण से कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं इस युद्ध को लड़ सकता हूँ। मैं क्यों अपनों के विरुद्ध अस्त्र उठाऊं? कृष्ण उसे देखते रहे, मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, क्या तू अपने कर्तव्य से भागेगा? क्या यह युद्ध तेरे लिए नया है? क्या तूने पहले कभी शत्रुओं से युद्ध नहीं किया? अर्जुन मौन रहा। कृष्ण फिर बोले, हे पार्थ, यह जीवन भी एक युद्ध भूमि है।
अगर तू इस युद्ध से भागेगा तो तुझे शांति नहीं मिलेगी। यह मोह तुझे अपने कर्तव्य से दूर कर रहा है। रोना बंद कर और अपना कर्म कर। जो बीत गया उसे भूल जा। जो आने वाला है उसकी चिंता मत कर। बस अपने वर्तमान पर ध्यान दे और युद्ध कर। यही गीता का सार है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो बीत गया वह लौटकर नहीं आएगा, चाहे हम कितना भी रो लें। जो भविष्य में होगा वह हमारे हाथ में नहीं है। तो फिर हम क्यों रोए, क्यों अपने वर्तमान को नष्ट करें? कृष्ण हमें यह सिखाने आए हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें अपने कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। हमें अपने विश्वास को दृढ़ रखना चाहिए और कभी भी परिस्थितियों के आगे हार नहीं माननी चाहिए। रोना हमारी हार को दर्शाता है, लेकिन धैर्य और कर्म हमारी जीत को निश्चित करता है। इसलिए रोना छोड़ दो। श्री कृष्ण की इस बात को सुनो। सब कुछ तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। विश्वास रखो और आगे बढ़ो। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि जब भी कोई विपत्ति आती है तो वह सबसे पहले घबरा जाता है, फिर रोने लगता है। उसे लगता है कि यह संकट उसके लिए सबसे बड़ा है, उससे बाहर निकलना असंभव है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तू क्यों रोता है? क्या तूने मुझ पर विश्वास करना छोड़ दिया? अगर हम अपने जीवन में नजर डालें तो पाएंगे कि हर बार जब कोई समस्या आई तब हमने सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन समय बीता, हालात बदले और हम उस समस्या से बाहर निकल आए। तब हमें एहसास हुआ कि जितना हम डर रहे थे उतनी बड़ी समस्या थी ही नहीं। परंतु जब वह संकट हमारे सामने था तब हमें यही लगा कि यह जीवन का अंत है। यही भ्रम है, यही मोह है, यही माया है। जब माता यशोदा ने नन्हे कृष्ण को ऊखल से बांधा तो क्या उन्होंने रोकर हार मान ली? नहीं, उन्होंने मुस्कुराते हुए उस ऊखल को घसीटकर यमलार्जुन वृक्षों को गिरा दिया। यह दिखाता है कि जो अपनी शक्ति को पहचानता है वह कभी भी परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकता। परंतु हम क्या करते हैं? हम किसी छोटे से संकट में पड़कर रोने लगते हैं, चिंता करने लगते हैं। हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कोई हमारी सहायता नहीं करेगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जब तू अपने ही संकल्प को छोड़ देगा तो मैं तेरी मदद कैसे करूँगा? कर्म ही जीवन का आधार है। जो रोता है वह कर्म से विमुख हो जाता है, और जो कर्म से विमुख होता है वह अपने भाग्य को स्वयं बिगाड़ लेता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि गोवर्धन पर्वत को उठाने वाला कृष्ण क्यों सफल हुआ? अगर वे भी रोते, घबराते, सोचते कि यह संभव नहीं है, तो क्या वे ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से बचा पाते? नहीं, उन्होंने एक क्षण के लिए भी यह नहीं सोचा कि यह असंभव है। उन्होंने बस अपना संकल्प लिया और कर्म किया। यही अंतर है रोने और कर्म करने में। रोने वाला व्यक्ति सोचता है, यह बहुत कठिन है, मैं इसे नहीं कर सकता। जबकि कर्म करने वाला व्यक्ति सोचता है, चलिए प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि अगर तुम किसी भी परिस्थिति में हो तो रोना छोड़ो और कर्म करो। रोने से केवल मानसिक शक्ति घटती है, मन कमजोर होता है और हम अपनी ही ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। एक और उदाहरण देखिए। जब रुक्मिणी को पता चला कि उसके पिता उसकी शादी शिशुपाल से करवाने जा रहे हैं, तो क्या उसने रोकर हार मान ली? क्या उसने अपने भाग्य को कोसकर खुद को कमजोर कर लिया? नहीं, उसने कृष्ण को पत्र लिखा, अपनी परिस्थिति बताई और फिर उनके ऊपर विश्वास रखा। और फिर क्या हुआ? कृष्ण आए, उन्होंने रुक्मिणी का हरण किया और उसे अपनी पत्नी बनाया। इसलिए जब भी कोई संकट आए तो घबराओ मत। अगर तुम रोते रहोगे तो समस्या और बढ़ेगी।
लेकिन अगर तुम संकल्प लोगे तो कृष्ण स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। रोना छोड़ दो, श्री कृष्ण की इस बात को सुनो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। उठो, कर्म करो और अपना जीवन सुंदर बनाओ। जीवन संग्राम है, यह एक युद्ध भूमि है। यहाँ हर किसी को कभी न कभी किसी कठिनाई से जूझना ही पड़ता है, परंतु जो व्यक्ति रोकर बैठ जाता है वह अपनी ही शक्ति को नष्ट कर देता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें रोना नहीं चाहिए, बल्कि अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। अर्जुन का ही उदाहरण ले। जब वह कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा था तो उसने अपने प्रियजनों को अपने सामने देखा। गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कौरव कुल के अन्य योद्धा। उसे लगा कि वह अपने ही परिवार के विरुद्ध खड़ा है। उसका मन भर आया, उसकी आंखें नम हो गई, उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपने शस्त्र नीचे रख दिए और कहा, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। मैं कैसे अपने ही स्वजनों का संहार कर सकता हूँ। परंतु श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन का यह मोह उसकी परीक्षा ले रहा है। यह उसके कर्तव्य और भावनाओं के बीच का संघर्ष था। तब कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे पार्थ, तू इस मोह में क्यों पड़ता है? क्या तू अपने कर्तव्य से पीछे हटेगा? क्या यह शरीर ही जीवन का अंतिम सत्य है? उन्होंने अर्जुन को समझाया कि यह संसार नश्वर है। शरीर मिट जाएगा, परंतु आत्मा अमर है। जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है। फिर तू क्यों रोता है? हे अर्जुन, जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा। जो होने वाला है वह तेरे हाथ में नहीं है। तू बस अपने कर्म को कर और फल की चिंता मत कर। यही गीता का संदेश है, यही कृष्ण का उपदेश है। जब तक हम रोते रहेंगे, हम अपनी शक्ति को व्यर्थ करते रहेंगे। लेकिन जब हम अपने कर्म को प्राथमिकता देंगे, तब हमारा जीवन बदल जाएगा। क्या रोने से कुछ बदलेगा? मान लो किसी व्यक्ति को जीवन में बड़ा नुकसान हो गया, वह रोने बैठ गया। क्या उससे उसकी समस्या हल हो जाएगी? नहीं, बल्कि उसका मन और अधिक दुखी हो जाएगा, उसका आत्मविश्वास टूट जाएगा। दूसरी ओर अगर वह अपनी गलती से सीखे और आगे बढ़े तो क्या होगा? धीरे धीरे वह सफलता की ओर बढ़ेगा। यही श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं। रोकर समय नष्ट मत करो, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। कृष्ण का जीवन स्वयं एक प्रेरणा है। जब वे जन्मे तो जेल की अंधेरी कोठरी में थे। कोई आम बालक होता तो रोता, घबराता, लेकिन कृष्ण ने तो जन्म लेते ही संकेत दिया कि उनका उद्देश्य महान है। वे रोए नहीं, बल्कि जन्मते ही संसार को यह संकेत दिया कि वे अधर्म का अंत करने आए हैं। फिर जब कंस ने उन्हें मारने के लिए अनेकों राक्षस भेजे, पूतना आई, शक्तासुर आया, तृणावर्त आया, क्या कृष्ण डर गए? क्या उन्होंने रोकर हार मान ली? नहीं, उन्होंने हिम्मत से हर संकट का सामना किया। यही हमें सीखना चाहिए। अगर जीवन में कठिनाइयां आए तो रोना छोड़ो और श्री कृष्ण की इस बात को सुनो। हे मनुष्य, तू क्यों रोता है? क्या तुझे नहीं पता कि मैं तेरे साथ हूँ? बस अपने कर्म कर, क्योंकि जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जीवन में दुख क्यों आते हैं? जब भी कोई कठिनाई आती है तो हमें लगता है कि हमारा भाग्य खराब है, भगवान हमें नहीं देख रहे, या फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, दुख तुझे मजबूत बनाने आते हैं, तुझे सिखाने आते हैं। यह तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि तेरी आत्मा को जागृत करने आते हैं। पर क्या हम इसे समझते हैं? नहीं, हम रोते हैं, शिकायत करते हैं, खुद को बेबस मान लेते हैं।
लेकिन सोचो, अगर अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में रोकर बैठ जाता और युद्ध से पीछे हट जाता, तो क्या महाभारत संभव होता? अगर अर्जुन युद्ध न लड़ता तो धर्म की विजय कैसे होती? अन्याय और अधर्म का नाश कैसे होता? इसीलिए कृष्ण ने उससे कहा, हे अर्जुन, यह मोह तुझे कर्तव्य से भटका रहा है। उठो, वीर बनो और अपने धर्म का पालन करो। रोना कमजोरी की निशानी है। जो रोता है वह अपनी ही शक्ति को नष्ट कर देता है। वह अपनी समस्या को इतना बड़ा बना लेता है कि उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। लेकिन जो कृष्ण के मार्ग पर चलता है वह जानता है कि हर समस्या का समाधान है। यही बात हमें द्रौपदी के चीरहरण के समय भी दिखती है। जब दुशासन ने उसका चीरहरण करने की कोशिश की तो पहले उसने स्वयं बचने का प्रयास किया, लेकिन जब उसे समझ में आया कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब उसने कृष्ण को पुकारा और उसी क्षण कृष्ण ने उसकी रक्षा की। इससे हमें क्या सीख मिलती है? जब तक तुम अपने दुख में उलझे रहोगे, रोते रहोगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जैसे ही तुम पूर्ण विश्वास के साथ कृष्ण को पुकारोगे, तब संकट से बाहर निकलने का मार्ग मिलेगा। क्या कृष्ण ने कभी रोकर किसी समस्या को हल किया? नहीं। वे हमेशा मुस्कुराए, हमेशा हर परिस्थिति को धैर्य और बुद्धिमानी से संभाला। जब कंस ने उन्हें मारने के लिए पूतना को भेजा, तो क्या कृष्ण डर गए? क्या वे रोए? नहीं। उन्होंने शांत भाव से पूतना का अंत किया। जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, तो क्या वे घबराए? नहीं, वे सहज रहे। जब अर्जुन मोह में पड़ा, तब भी कृष्ण ने धैर्य रखा और उसे गीता का ज्ञान दिया। यही हमें सीखना चाहिए। धैर्य रखो, कर्म करो और रोना छोड़ दो। कृष्ण हमें हर परिस्थिति में यही सिखाते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। रोने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कर्म करने से सब कुछ संभव है। इसलिए अगर जीवन में कोई समस्या आए, तो एक क्षण के लिए सोचो, क्या रोकर मैं इसे हल कर सकता हूँ? अगर उत्तर नहीं है, तो फिर क्यों रोना? श्री कृष्ण कहते हैं, रोना छोड़ दो और मेरी इस बात को सुनो। जब तुम खुद को कमजोर समझोगे, तब तक तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जब तुम अपने कर्म और ईश्वर पर विश्वास रखोगे, तब असंभव भी संभव हो जाएगा। जीवन में हर किसी को कभी न कभी दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति दुखों से हार मानकर रोता रहता है, वह अपनी ही शक्ति को खत्म कर लेता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि रोना छोड़ो, क्योंकि रोना किसी समस्या का समाधान नहीं है। क्या कभी श्री कृष्ण ने रोकर किसी समस्या को हल किया? जब माता यशोदा ने नन्हे कृष्ण को ऊखल से बांध दिया, तो क्या वे रोकर वहीं बैठ गए? नहीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए उस ऊखल को खींचा और यमलार्जुन वृक्षों को गिरा दिया। जब मथुरा में कंस के सैनिक उन्हें मारने आए, तो क्या वे डरे? नहीं। वे निर्भीक रहे और हर चुनौती का सामना किया। जब महाभारत का युद्ध हुआ, तब भी उन्होंने अर्जुन को यही सिखाया, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। रोना छोड़ो, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम किसी भी समस्या में पड़कर रोना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कोई हमारी मदद नहीं करेगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जब तू अपने ही संकल्प को छोड़ देगा, तो मैं तेरी मदद कैसे करूँगा? जब तक हम खुद को असहाय मानते रहेंगे, तब तक हमारी समस्याएं बनी रहेंगी। लेकिन जिस दिन हम अपनी शक्ति को पहचान लेंगे, उस दिन कोई भी समस्या हमें हरा नहीं पाएगी। द्रौपदी ने जब तक स्वयं बचने का प्रयास किया, तब तक कृष्ण नहीं आए। लेकिन जैसे ही उसने पूर्ण समर्पण किया, कृष्ण ने उसकी रक्षा की।
इससे हमें क्या सीखना चाहिए? जब तक हम रोते रहेंगे तब तक हमें समाधान नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही हम ईश्वर पर भरोसा करके कर्म करेंगे तब हमें रास्ता मिल जाएगा। अर्जुन भी रो रहा था। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब उसने अपने ही स्वजनों को देखा तो उसके हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। लेकिन कृष्ण ने उसे समझाया, हे पार्थ, यह मोह तुझे कर्तव्य से भटका रहा है। उठो, वीर बनो और अपने धर्म का पालन करो। अगर अर्जुन रोकर बैठ जाता तो धर्म की विजय नहीं होती, लेकिन उसने कृष्ण की बात मानी और युद्ध किया, जिससे अधर्म का नाश हुआ। क्या हम अपनी समस्या से भाग सकते हैं? अगर कोई किसान रोने लगे कि बारिश नहीं हुई, तो क्या उसकी फसल उग जाएगी? अगर कोई विद्यार्थी रोने लगे कि परीक्षा कठिन है, तो क्या वह सफल हो पाएगा? अगर कोई मजदूर रोकर बैठ जाए कि उसे काम नहीं मिल रहा, तो क्या उसे भोजन मिलेगा? नहीं। हर समस्या का समाधान केवल कर्म में है, रोने में नहीं। कृष्ण हमें यह नहीं कहते कि दुख नहीं आएंगे। वह कहते हैं, दुख आएंगे, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन तू अपने कर्तव्य से पीछे मत हटना। रोने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन कर्म करने से सब कुछ संभव है। इसलिए रोना छोड़ो और श्री कृष्ण की इस बात को सुनो। तू बस कर्म कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि यह केवल हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। हम रोते हैं, भाग्य को कोसते हैं, ईश्वर से शिकायत करते हैं, लेकिन क्या इससे कुछ बदलता है? नहीं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि दुख से घबराना मत, बल्कि इसे अपनी शक्ति बनाने का अवसर मानो। क्या कभी कृष्ण ने हार मानी? जब वे जन्मे तो जेल की अंधेरी कोठरी में थे। अगर वे भी किसी आम बालक की तरह रोते रहते, तो क्या वे कभी गोकुल पहुंच पाते? नहीं। उन्होंने परिस्थितियों को स्वीकार किया और जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाया। जब कंस ने उन्हें मारने के लिए असंख्य राक्षस भेजे, पूतना, शक्तासुर, अघासुर, बकासुर, क्या कृष्ण ने रोकर अपनी रक्षा की? नहीं। उन्होंने साहस और विवेक से हर संकट का सामना किया और उसे पराजित किया। यही हमें सीखना चाहिए। रोने से शक्ति कम होती है। जब कोई व्यक्ति रोता है तो उसकी ऊर्जा नष्ट होती है, उसका मन कमजोर हो जाता है और वह सही निर्णय नहीं ले पाता। लेकिन जो व्यक्ति हिम्मत से काम लेता है, वह हर कठिनाई को पार कर जाता है। श्री कृष्ण की यह बात हमेशा याद रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर तुम्हें कोई दुख मिला है तो समझो कि इसके पीछे कोई कारण है। हो सकता है यह तुम्हें कुछ सिखाने आया हो सकता है यह तुम्हें एक नए मार्ग पर ले जाने के लिए आया हो। एक कहानी देखो। एक बार एक किसान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। वह बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। उसने सोचा कि अब उसका जीवन खत्म हो गया। लेकिन कुछ महीनों बाद जब उसने जमीन को फिर से जोता तो उसे वहां कुछ कीमती पत्थर मिले। अगर उसकी फसल नष्ट न हुई होती तो वह कभी भी उन कीमती पत्थरों तक नहीं पहुंच पाता। यही जीवन का नियम है। जो हमें दुख लगता है वह कई बार हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान होता है। इसलिए अगर तुम जीवन में किसी कठिनाई में हो तो रोना छोड़ो। कृष्ण की इस बात को सुनो। हे मनुष्य, जब तक तू रोता रहेगा तब तक तू अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाएगा। उठ, आगे बढ़ और अपने कर्म को कर। जीवन में हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है, लेकिन जब कोई कठिनाई आती है
तो हम उसे सीखने का अवसर नहीं समझते, बल्कि रोने और शिकायत करने लगते हैं। हमें लगता है कि यह संकट बहुत बड़ा है, इससे बाहर निकलना असंभव है। लेकिन श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं। हे मनुष्य, तू क्यों घबराता है? क्या तूने मुझ पर विश्वास करना छोड़ दिया? क्या हम सच में भरोसा करते हैं? जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं, तो हम कहते हैं भगवान हमारे साथ है। लेकिन जैसे ही कोई समस्या आती है, तो हम तुरंत कहने लगते हैं भगवान हमें भूल गए, हमें देख नहीं रहे। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। अगर हम सच में श्री कृष्ण पर भरोसा करते हैं, तो हमें हर स्थिति में यह मानना होगा कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारी भलाई के लिए हो रहा है। श्री कृष्ण के जीवन से सीखो। जब कंस को पता चला कि उसका संहार करने वाला 8वां पुत्र वासुदेव और देवकी के यहाँ जन्म लेगा, तो उसने क्या किया? उसने दोनों को जेल में डाल दिया और उनके हर संतान को मार डाला। अब सोचो, अगर श्री कृष्ण भी यही सोचते कि उनका जन्म ही संकटों से भरा हुआ है, अगर वे भी रोने लगते, तो क्या वे कंस का अंत कर पाते? नहीं। लेकिन उन्होंने परिस्थिति को समझा, धैर्य रखा और सही समय आने पर अधर्म का नाश किया। यही हमें सीखना चाहिए। रोने से रास्ता नहीं मिलता। कभी सोचा है, जब अर्जुन युद्ध भूमि में रो रहा था, तो क्या उससे समस्या हल हुई? नहीं, बल्कि कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया और समझाया। हे अर्जुन, तू मोह में मत पड़, अपने कर्तव्य को कर। अगर अर्जुन रोकर ही बैठा रहता, तो धर्म की विजय कभी नहीं होती। तुम्हारी हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाने आई है। अगर तुम किसी समस्या में हो, तो एक पल के लिए सोचो, क्या रोने से यह हल हो जाएगी? अगर नहीं, तो फिर क्यों रोना? श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जब तक तू रोता रहेगा, तब तक तू अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाएगा। उठ, आगे बढ़ और अपने कर्म को कर। इसलिए रोना छोड़ो और श्री कृष्ण की इस बात को सुनो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं? जब भी कोई कठिनाई आती है, हम परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि दुनिया हमारे खिलाफ है, भाग्य हमारे साथ अन्याय कर रहा है। लेकिन श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, समस्या तुम्हें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। क्या अर्जुन की परीक्षा नहीं हुई? जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन को अपने ही गुरु, अपने ही बंधु बांधव, अपने ही प्रियजन सामने खड़े दिखे। उसने सोचा, क्या मैं इन सबको मार सकता हूँ? क्या यह मेरा धर्म है? उसका मन व्याकुल हो गया, उसका शरीर कांपने लगा। उसने अपने शस्त्र छोड़ दिए और रोने लगा। क्या रोना समाधान था? क्या युद्ध से पीछे हट जाना धर्म था? नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यह मोह तुझे कर्तव्य से डिगा रहा है। तू आत्मा को नहीं पहचान रहा। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। उन्होंने अर्जुन को यह भी समझाया कि कर्म करना सबसे बड़ा धर्म है। जब तू रोकर बैठ जाएगा, तब तेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन जब तू अपने कर्तव्य पर ध्यान देगा, तब तुझे विजय प्राप्त होगी। तुम्हारी परीक्षा तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आती है। हर महान व्यक्ति की परीक्षा हुई है। श्री राम को वनवास मिला, कृष्ण को जन्म से ही संघर्ष करना पड़ा, हनुमान को अपनी शक्ति को पहचानने के लिए परीक्षा देनी पड़ी। लेकिन अगर ये सभी रोकर बैठ जाते, तो क्या वे महान बनते? नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम किसी भी परेशानी में रोना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि हमारी तकलीफ सबसे बड़ी है।
लेकिन अगर हम अपने जीवन को गहराई से समझें, तो पाएंगे कि हर कठिनाई ने हमें कुछ सिखाया है। अगर हम उन कठिनाइयों से भागते, तो क्या हम आज यहाँ होते? इसलिए श्री कृष्ण की यह बात हमेशा याद रखो। हे मनुष्य, जब तक तू रोता रहेगा, तब तक तू अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाएगा। उठ, आगे बढ़ और अपने कर्म को कर। अब से रोना छोड़ो और श्री कृष्ण की इस बात को सुनो। सब कुछ तेरी भलाई के लिए हो रहा है। बस कर्म कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। क्या तुमने कभी सोचा है कि जीवन में संघर्ष क्यों आते हैं? हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन सुखद और शांतिपूर्ण हो, लेकिन वास्तविकता इससे अलग होती है। जीवन में कभी न कभी, किसी न किसी मोड़ पर कठिनाइयां अवश्य आती हैं। तब कुछ लोग हिम्मत हारकर रोने लगते हैं, जबकि कुछ लोग इन कठिनाइयों को स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि रोना समाधान नहीं है। अगर कोई नाविक समुद्र में तूफान आने पर रोने लगे, तो क्या उसकी नाव किनारे तक पहुंच पाएगी? नहीं। वह या तो संघर्ष करेगा और अपनी नाव को पार लगाएगा, या फिर लहरों के साथ बह जाएगा। यही नियम हमारे जीवन पर भी लागू होता है। जो व्यक्ति रोता रहता है, वह अपनी ही ऊर्जा को कमजोर करता है। लेकिन जो व्यक्ति साहस रखता है, वह हर कठिनाई को पार कर लेता है। श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लो। एक, जब माता यशोदा ने उन्हें ऊखल से बांध दिया, नन्हे कृष्ण रोने के बजाय मुस्कुराए और अपनी चतुराई से यमलार्जुन वृक्षों को गिरा दिया। 2, जब मथुरा में कंस के सैनिकों ने हमला किया, उन्होंने डरकर छिपने के बजाय वीरता से उनका सामना किया। 3, जब द्वारका बसानी थी, उन्होंने कठिनाइयों से घबराने के बजाय एक नई नगरी की स्थापना की। 4, जब महाभारत का युद्ध हुआ, उन्होंने अर्जुन को समझाया कि यह युद्ध आवश्यक है और धर्म की रक्षा के लिए लड़ना ही कर्तव्य है। अब सोचो, अगर कृष्ण भी रोते रहते, तो क्या वे इतिहास रच पाते? नहीं। उन्होंने हर परिस्थिति को स्वीकार किया और उसका हल खोजा। यही हमें भी करना चाहिए। हम अपनी परेशानियों को क्यों बढ़ा लेते हैं? जब कोई समस्या आती है, तो हम सोचते रहते हैं, चिंता करते हैं और कई बार खुद को ही दोष देने लगते हैं। लेकिन क्या इससे कुछ बदलता है? नहीं, बल्कि हमारी तकलीफ और बढ़ जाती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, हे मनुष्य, चिंता मत कर, सिर्फ कर्म कर, क्योंकि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। अर्जुन का उदाहरण देखो। अगर अर्जुन कुरुक्षेत्र में रोते ही रहते और युद्ध छोड़ देते, तो क्या धर्म की विजय होती? नहीं, बल्कि अधर्म का साम्राज्य और फैल जाता। इसीलिए कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया और समझाया कि तेरा धर्म केवल कर्म करना है, फल की चिंता मत कर। तुम्हारी भी हर समस्या का समाधान है। अगर तुम किसी कठिनाई में हो, तो रोने के बजाय उसका हल खोजो। अगर कोई दरवाजा बंद हो गया है, तो दूसरा रास्ता तलाशो। अगर कोई अवसर हाथ से निकल गया है, तो नया अवसर बनाने का प्रयास करो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर समस्या के साथ समाधान भी आता है, बस धैर्य और विश्वास बनाए रखो। इसलिए अब से रोना छोड़ो। श्री कृष्ण की इस बात को सुनो। तू बस कर्म कर, मैं तेरे साथ हूँ। जीवन एक यात्रा है, जिसमें सुख और दुख दोनों आते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन जीता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि रोना छोड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। समाप्ति से पहले एक आखिरी सवाल। जब तुम किसी मुश्किल में होते हो, तो क्या तुम ईश्वर को याद करते हो, या फिर केवल शिकायत करते हो कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है? अक्सर हम सिर्फ तब भगवान को याद करते हैं जब हम संकट में होते हैं।
लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हमें भगवान का ध्यान नहीं आता। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सच्चे मन से याद करता है मैं उसका कभी साथ नहीं छोड़ता। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाई आए तब घबराने के बजाय विश्वास रखो कि श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। अब से कभी मत रोना। अगर कोई समस्या आए तो शांत मन से उसका हल खोजो। अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो उसे सबक सीखो, लेकिन रोकर अपना समय मत गंवाओ। अगर कोई अवसर चला जाए तो नया अवसर बनाने की कोशिश करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। अंतिम संदेश। अब जब भी मन दुखी हो तो यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, बल्कि यह सोचो कि यह परिस्थिति मुझे कुछ सिखाने आई है। यह भी बीत जाएगी, क्योंकि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख। इसलिए रोना छोड़ो और श्री कृष्ण की इस बात को सुनो। बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर आपको यह संदेश पसंद आया हो, अगर श्री कृष्ण की ये बातें आपके मन को शांति और नई दिशा दे रही हों, तो इस चैनल आशीष इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। हर दिन श्री कृष्ण की प्रेरणादायक बातें सुनने के लिए बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे छूट न जाए। याद रखिए, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। बस श्री कृष्ण पर विश्वास रखो और अपने कर्म करते जाओ। जय श्री कृष्ण।